नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल और अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग पर विस्तार पर चर्चा की गई है। और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत की गई है, इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। वहीं पहलगाम हमले के बाद देश के हर नागरिक का खून गुस्से से उबल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बदले की भावना सीने में लेकर के तमाम हिंदुस्तानी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका सम्मान करते हुए भारत की सरकार और सेना आतंक के आका पर प्रहार की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो बहादुर नेता कांग्रेस के हैं, जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के टीवी चैनलों में सुर्खियां बना रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक खिलौने को राफेल जेट बताया है और उस पर नींबू मिर्ची लगाकर तंज कसते हुए नजर आए हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। अब राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस नेता ने फिर उठाया सेना के शौर्य पर सवाल। नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया, ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांधकर खड़ा किया हुआ है। अजय राय के बयान से देश में सियासी उबाल। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। राफेल पर नींबू मिर्च की पॉलिटिक्स से घिरी कांग्रेस। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है, ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कांग्रेस के बयान बहादुर, हकीकत से हैं कोसों दूर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। आतंक का आका पाकिस्तान अब दुनिया के मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत भी साफ और स्पष्ट लहजे में चेतावनी दे चुका है कि आतंकियों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बीच कांग्रेस के कुछ बयान बहादुर नेता अपने बयान से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौने को फाइटर जेट राफेल बताया है, जिस पर नींबू मिर्च लटका कर तंज कसा है। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है, ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? कांग्रेस नेता अजय राय के इस बयान पर देश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने अजय राय के बयान को पाकिस्तान के हित में बताया है और भारतीय सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। पाकिस्तान की सेना गोलाबारी कर रही है तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं,
और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाले। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता ने अपने बयान से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया हो। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इन दोनों नेताओं ने अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन सवाल ये कि जिस वक्त देश में एकजुटता होनी चाहिए थी उस समय कांग्रेस के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे दुश्मनों का मनोबल बढ़ता है? क्या ऐसे बयान सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं कानपुर से अगली खबर सामने आई है। कानपुर के चमनगंज इलाके में 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। एक ही परिवार के 5 लोग जलकर राख हो गए हैं। इनकी मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस लगातार जुटी हुई है और इस मामले की गहनता के साथ पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र के घनिया प्रेम नगर में रविवार की रात एक 6 मंजिला इमारत की ग्राउंड तल पर स्थित जूता कारखाने में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। रात करीब 3 बजे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इमारत में फंसे लोगों के शव बरामद किए। मृतकों में जूता कारोबारी मोहम्मद दानिश परिजनों समेत एक शिक्षक की मौत हुई। एडीसीपी सेंट्रल कानपुर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 35 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया। 5 लोगों को इमारत से निकालकर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के चलते बचने की उम्मीद बहुत कम थी। प्रारंभिक जांच में मालूम चला कि आग बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और तेजी से पहली और दूसरी मंजिल तक फैल गई। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। किस कंडीशन में आपकी बॉडी है, क्या हालात है? उनमें जीवन की संभावना बहुत कम है। 5 जी 5। अभी इसको फिर से हम लोग सर्च कराएंगे, फिर से इसको सैनिटाइज कराएंगे, पूरा जो इसकी जो फायर है अंदर उसको फिर से एक्सटिंग्विश कराने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो। अभी इसको हम दोबारा सर्च कराएंगे। सर, कितने घंटे लगे आग जाने में, कितनी गाड़ी लगी, कितनी टीम लगी आपको? देखिए एसडीआरएफ भी आ गई थी, यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, करीब 1 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी। सीएफओ साहब थे, हमारे दोनों एसीपी थे, सारे इंस्पेक्टर साहबान थे, डीसीपी साहब भी थे, सारी फोर्स सारी यहाँ थी। ओवरनाइट काम चला है, उसके बाद क्या कहते हैं इस पे काबू पाया गया है। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने आग की लपटें देखकर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन घने धुएं और तेज आग के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आईं। दमकल कर्मियों के हथौड़े से दीवारें तोड़कर बेसमेंट में घुसे। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान में जुटी रहीं। अभी भी इमारत में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर के चमनगंज में हुआ ये हादसा एक बार फिर औद्योगिक और रिहायशी इमारतों में सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करता है। इस त्रासदी ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये हादसा हमें सावधानी और सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से एक सनसनीखेज और बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। गोमती नगर विस्तार में शंख एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा पर लिफ्ट इंजीनियर को तालिबानी सजा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इंजीनियर को बंधक बनाकर रस्सी से बांधकर 5वीं मंजिल से उल्टा लटकाया गया और बेरहमी से यहां पर पिटाई की गई है। यह अमानवीय घटना जो है ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित को छुड़वाया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस क्रूरता के पीछे के सवाल अब भी बाकी हैं। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए।
वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई की खबर सामने आई है। योगी सरकार का बुलडोजर अवैध अतिक्रमणों और बिना मान्यता से चल रहे मदरसों पर कहर बनकर टूटा है। 8वें दिन भी जिला प्रशासन ने भारत नेपाल सीमा के पास 5 अवैध मदरसों और एक ईदगाहों को ध्वस्त किया है। कुछ मदरसा संचालकों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन बाकियों पर बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। यह खबर देखिए। श्रावस्ती जिला, जहां योगी सरकार के निर्देश पर अवैध और बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ अभियान 8वें दिन भी जोरों शोरों पर रहा। जिला प्रशासन ने जमुनाह, भिनंगा और इकोना तहसील में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जमुनाह तहसील के ग्राम कुंडा में शासकीय भूमि पर बने मदरसा इस्लामिया अरबिया तलीमुल कुरान के अतिक्रमण वाले हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह भिनंगा तहसील के ग्राम बंटी हवा में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौस आजम का अवैध हिस्सा भी पुलिस की मौजूदगी में जमींदोज कर दिया गया। इकोना तहसील के ग्राम अलीनगर में नवीन परत भूमि पर बना मदरसा इस्लामिया चिंतियो गरीब नवाज भी प्रशासन के निशाने पर रहा। इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, ग्राम खावा पोखर में खलिहान की जमीन पर बने एक अवैध ईदगाह को भी बुलडोजर से नस्तनाबूद कर दिया गया। इन कार्रवाइयों से साफ है कि योगी सरकार सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कोई ढील नहीं बरत रही। विकासखंड इकोना के मदरसे अहले सुन्नत गुलशने मदीना रखी पूर्वा को मान्यता से जुड़े वैध कागज और दस्तावेज न दिखाने के कारण बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है और अब तक जिले में 70 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर दिया जा चुका है। कुछ मदरसा संचालकों ने डर के मारे खुद ही अपने ढांचों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो बचे थे उन पर बुलडोजर ने कोई रहम नहीं दिखाया। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है। भारत नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सघन चेकिंग भी की जा रही है। हाल ही में एक मदरसे से कई सिम कार्ड, लैपटॉप और संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए थे, जिसके बाद प्रशासन और सतर्क हो गया। सीमावर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार का यह अभियान लगातार जारी है। श्रावस्ती में अब तक 164 अतिक्रमणों पर बेदखल की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी के साथ साथ इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार जारी है। श्रावस्ती में अब तक 164 अतिक्रमण पर बेदखली की कार्रवाई हो चुकी है। 68 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया गया है। ये अभियान न सिर्फ सरकारी जमीन को मुक्त कर रहे हैं, बल्कि सीमा क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर भी कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। श्रावस्ती में योगी सरकार का यह बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता के संचालित ढांचों के खिलाफ एक सख्त संदेश है। ये कार्रवाई न सिर्फ कानून का राज स्थापित कर रही है, बल्कि राष्ट्र सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अलीगढ़ से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर हरदुआगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और लोगों के बीच में संयुक्त टीम यहां पर पहुंची थी। इसके साथ साथ यहां पर हिस्ट्री शीटर समेत 4 शातिर लुटेरों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार पुलिस की ओर से कर लिया गया है। इसके साथ साथ पूछताछ में इन बदमाशों ने एक अंतर जिला लुटेर गिरोह का खुलासा किया है। इनसे तमाम पूछताछ की गई है। इनसे क्या कुछ निकल करके सामने आया है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम रूटीन चेकअप पर थी। इसी दौरान एक कार में सवार 4 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों को धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाशों में रवि उर्फ कालिया, अंकित, शाही और अजय शामिल हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस, 75,000 रुपए नगद, 1 मोबाइल और लूट में इस्तेमाल हुई कार बरामद की गई है। पूछताछ में बदमाशों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 25 अप्रैल को हरदुआगंज के कासिमपुर रोड पर किराना दुकान नरेंद्र से 1,10,000 रुपए की लूट इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दी थी। ये मामला सालों तक अनसुलझा रहा, लेकिन अब इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही है। रात को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में थाना हरदुआगंज पुलिस और देहात एसओजी की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी और उस चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी को अमल में लाने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरा एक अंतर जनपदीय गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें कि
जैसा आप सभी को विदित है, 25 अप्रैल 2025 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक परचून की दुकान लगाते हैं श्री नरेंद्र। वो 8 बजे अपनी दुकान को बंद करके और ये कासिमपुर रोड की तरफ निकल गए थे। तो वहां पे उनसे 4 से 5 अज्ञात लोगों ने, जो कि व्हाइट डिजायर में बैठ के आए थे, और उन्होंने 1 लाख लगभग 10,000 रुपए की लूट उनसे कारित की। इस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय पुलिस ने मौका मुआयना किया। मैंने भी और सीओ साहब ने भी मौके पर पहुंचकर तुरंत ही सभी सीसीटीवी कैमरों को दिखवाया। इस घटना का संपूर्ण अनावरण करने हेतु हमने 2 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने बताया है कि ये गिरोह अलीगढ़, हापुड़, मेरठ और दिल्ली एनसीआर में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनके खिलाफ कई थानों में लूट, डकैती और अन्य संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब गिरोह के फरार साथी की तलाश में छापामार कार्रवाई में जुटी है। जो मुठभेड़ के दौरान इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनसे मौके से जो 25 अप्रैल की लूट हुई थी, उस लूट में लूटे हुए 75,000 रुपए नकद और लूट में प्रयुक्त एक जो वाहन है व्हाइट डिजायर, जिसकी बात मैंने आपको पहले भी बताई, वो वाहन, 2 अदद 315 बोर के देसी तमंचे, 2 जो राउंड इन्होंने फायर किए वो खाली कारतूस, और 2 जिंदा राउंड भी इनसे बरामद हुए। क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो इन्होंने ये लूट जो मैंने आपको बताई 149/25 जो थाना हरदोगंज में पंजीकृत है, ये तो इन्होंने कारित की ही है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो 255/24 थाना अतरौली पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी ने अपनी मोबाइल की लूट एवं उस मोबाइल के साथ बाद में जाके 13,000 रुपए फोन पे से निकाल लेने की एक सूचना पुलिस को दी थी। इस सूचना को भी पुलिस ने एफआईआर में तुरंत पंजीकृत किया और यह घटना भी इन्होंने ही कबूल करना इसमें स्वीकार किया। एक दूसरा, इससे पहले के जो इनमें आपराधिक इतिहास रहे, इन चारों के लगभग मिला के 22 मुकदमे हैं, जो कि सभी इसी तरह के चोरी, लूट, नकबजनी और डकैती संबंधित इनके पास लगभग 22 मुकदमे इन चारों के। अलीगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं। हिस्ट्री शीटर और उसके गिरोह का पर्दाफाश न सिर्फ एक कड़ी कामयाबी है, ये कामयाबी यूपी में कानून के राज को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।